शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है तो बीजेपी बराबरी का समझौता चाहती है। उधर एलजेपीआर, हम और आरएलएम भी सीटों को लेकर बड़े दावे कर रही है, जिससे एनडीए में खींचतान और बढ़ सकती है। दूसरी ब्रेकिंग, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पटना से दिल्ली तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जेएमएम की 2 सदस्यीय टीम आज पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करेगी। जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी मामला अटका हुआ है। तीसरी ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 15 सितंबर को हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे और बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश में लागू होगा। चौथी ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था और हिंसा प्रभावितों से मुलाकात करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विभिन्न जिलों में पुलिस ने नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। मेरठ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के घर के बाहर सुबह 5 बजे से ही पुलिस पहुंच गई। नेताओं के घरों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा इस वक्त लगा दिया गया है। हाउस अरेस्ट किए जाने पर आप नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। पांचवी ब्रेकिंग, तिब्बत के माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान का कहर। तूफान में सैकड़ों ट्रैकर्स फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने 350 ट्रैकर्स को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। ट्रैकर से संपर्क हो गया है और घाटी में लगातार इस वक्त बारिश हो रही है। ट्रैकर्स ने बताया अक्टूबर में ऐसा कभी होता नहीं देखा। चीनी मीडिया सीसीटीवी ने रविवार को बताया कि भारी बर्फबारी और बारिश ने हिमालय को हिला दिया। छठी ब्रेकिंग, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। आज बर्फबारी को देखने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल रोहतांग पहुंचे। वहीं केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी की तस्वीर भी सामने आई और पहली बर्फबारी का तीर्थ यात्रियों ने यहां जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही श्रीनगर में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव। बारिश के दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर मौसम विभाग ने पहले ही अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी थी। बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी आई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। आठवीं ब्रेकिंग, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। नेपाल का रहने वाला भीम सिंह जोरा एनकाउंटर में ढेर हुआ है। दिल्ली के डॉक्टर का मर्डर और बीजेपी नेता के घर चोरी का आरोपी था बदमाश। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही उसने और उसके एक साथी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ इनामी बदमाश। 9वीं ब्रेकिंग, झांसी के सीपरी बाजार में फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार युवकों ने घर लौट रहे ट्रांसपोर्टर पर गोलियां बरसाई। बाइक सवारों ने 2 राउंड फायरिंग की। हमले से किसी भी तरह जान बचाकर ट्रांसपोर्टर घर पहुंचा। बाइक सवार युवक पीछा करते हुए वहां तक जा पहुंचा और उसके घर के बाहर भी फायरिंग की। दहशत में ट्रांसपोर्टर घर के अंदर ही दुबका रहा। हमलावरों का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब छानबीन की जा रही है। 10वीं ब्रेकिंग, अमृतसर से जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। बस की छत पर बैठे यात्री बीआरटीएस स्टेशन के लेंटर से जा टकराए। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। चालक फरार है। पुलिस मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है। गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा साहिब के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु आए थे।